पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखेंगे का कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहो आने प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखा। जिन दोहा मूलादरणीय गुरु जी के माध्यम से मिले हैं, जिन प्रसंग पुष्प के समान मूल मिले हैं, यही प्रसंग में चर्चा करना है। अब श्री हरि जी के पावन धरा पावन चप्पल मत फेंक के मात मारना जी। कन्वी चुपचाप बैठो, नहीं तो उठ के रहो, है ना, कम से कम बने बैठो ना। राम कथक दरबार में प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। तो अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अरण्य कांड में एक बेटी की चर्चा करे। और कौन बेटी? अच्छा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अरण्य कांड में जिन बेटी के उल्लेख करे है वो ओकर उल्लेख करे के विशेष कारण का है। ऐसे काय कारण पड़ी से, ऐसे काय विशेष कारण पड़ी से जेकर जे बेटी की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी करेंगे। और देखो कहीं ना कहीं ये धर्म त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं। तेकर से एक बात लिखे गई का कि राम जन्म के हेतु अनेक। राजा रामचंद्र जी के त्रेता युग में मनुष्य के रूप में देह धारण करे के आए के अनेक कारण हैं। लेकिन अनेक कारण में से 3-4 ऐसे प्रमुख पात्र हमारा देखे सुने मिलते। वैसे हर एक पात्र प्रमुख है। काबर के लंका दहन में छोटे से लंगूर जो लंका युद्ध में जब हुई ना राजा रामचंद्र जी और रावण के बीच में युद्ध हुई से, जेमा लंगूर मन गिरी ओकरो विशेष भूमिका है। लेकिन राजा रामचंद्र जी ला ऐसे काय कारण पड़ी से ओकर जीवन में ऐसे काय परिस्थिति निर्मित हुई से जेकर चलते राजा रामचंद्र जी खुद अपन होकर के अपन खुद से अपन भक्त के दरबार अपन भक्त के कुटिया ला खोजत जाए। जेमे से 3-4 प्रमुख पात्र है। जेमे से पहला पात्र कौन से? गंगा घाट में बैठे केवड़ जी महाराज जी जो निहोरा करत रही से आज नहीं तो कल मोर घाट में राजा रामचंद्र जी आई करके। और होइस वैसने कि जैसे केवड़ जी महाराज जी जैसे सोचे रही वैसने होइस। काबर की जितना पूर्व की कहानी देखो ना तो कहीं ना कहीं एक बात सुनता थी का कि कुछ कथनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग। पूर्व समय में कहीं ना कहीं केवड़ जी महाराज जी कुछ कर्म बने करे से तेकर चलते राजा रामचंद्र जी गंगा घाट में होकर आरो लेत गिरी। और दूसरा माता अहल्या गौतम ऋषि की नारी जो श्राप वश पत्थर के रूप धारण कर ले से वहुला राजा रामचंद्र जी अपन चरण से नहीं, अपन चरण के रज से, अपन चरण के धुर्रा मात्र से जिन पत्थर के रूप में धारण करे माता अहल्या वहुला नारी के रूप में परिणित कर दी। और तीसरा जिन कथा प्रसंग में मैं चर्चा करे जाता हूँ माता शबरी के कथा प्रसंग। आज राजा रामचंद्र जी घलो चल करके ओकर कुटिया ला बन जंगल खोजत पूछत ओकर दरबार में। तो कहीं ना कहीं माता शबरी के कर्म बने रही और बने कर्म रही तेकर कारण आज परम पिता परमेश्वर जगत के स्वामी राजा रामचंद्र जी ओकर कुटिया तक माता शबरी के कुटिया ला पूछत जाबा। तो ये कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब जन एक बात से भली बात परिचित करते का जिन कथा प्रसंग में चर्चा करत हो ना वाय माता शबरी की कथा। और माता शबरी कौन? माता शबरी ऐस तो ऐस कहा जिन जंगल में निवास करत थे और जंगल में निवास करत थे तो कर कुटिया में राजा रामचंद्र जी काबर चल करके कहीं ना कहीं कुछ कारण हुई। जैसे हमन ये अपन करंजा भिलाई ला छोड़ करके अपन पावन घर ला छोड़ करके अपन माँ बाप के ममतल छोड़ करके त्याग करके कहीं ना कहीं कर बैठे हैं तो यह एक कारण है का यह मानस गायन सम्मेलन होते भैया मन विनय करे कि आप मन आहू करके आप हमारा सेवक मौका दिस्ता। यहाँ एक जगह एक ठोर में सकलाए के कारण है काबर का कारण यहाँ राम कथा कल सब जन अपन अपन घर में चले जब अपन अपन काम कर ले। वैसने राजा रामचंद्र जी के माता शबरी की कुटिया में आए के का कारण है? वो कारण ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी बताते कि जिन माता शबरी जिन जंगल में निवास करत थे राजा रामचंद्र जी के आए के रद्दा देखा थे कहीं ना कहीं कर कहानी संग जुड़े सुने के प्रयास करबो ना तो माता शबरी के बचपन के नाम रही से श्रवण। ये वो बेटी आए जे जेकर जन्म एक भिलनी जाति में हुई।
और भिलनी जाति में हुई जब बचपन में जीवन व्यतीत करत रही से और बड़े राजघराना में सुंदर जन्म ले रही से जंगल में बल्कि निवास करे और देखो हम कहूँ भी निवास करें। बाप कतनो अमीर है, बाप के पास 10 रुपए ना 10 से ज्यादा के दिवाए की क्षमता रखते। बाप है एक बेटी बर बेटा बर ये दुनिया के सबसे बड़े रईस आदमी होते। वो इसने माता शबरी जिन घर परिवार में जन्म ले रही से आए तो एक जिला छोटी जाति का भिलनी जाति में जन्म ले के बाद जिकर बचपन के नाम ऋषि श्रमणा और देखो जिन घर में राजघराना में जन्म ले रही माता शबरी है वहां होकर बहुत सारे सखियां रहे, दास दासी रहे और दास दासी रहे। तो जिन घर में माता शबरी के जन्म हो रही तो आए दिन माता शबरी बचपन में रोज नित्य नया श्रृंगार करके अपन दास दासी के संग में अपन राजमहल में खेले, अपन कुटिया में खेले, अपन राजमहल के अंगना में खेले। तो अपन राजमहल के अंगना में जब रोज अपन सखियन मन साथ खेले नित्य नया श्रृंगार करे के बाद तो रोज जब खेले ना तो हर दिन आम दिन रहा। लेकिन एक दिन माता शबरी के जीवन में एक ऐसे विशेष दिन है जेकर चलते माता शबरी के जब ओकर सखियन मन ओकर दास दासी मन जब श्रृंगार करत रहे, सुंदर पुत्री जैसे सजात रहे, तो माता शबरी एक बात पूछते कि हे दास दासी हे सखी ऐसे काय विशेष दिन है जिनमें मोला आज सुंदर सजावट हो और सुंदर सजावट हो तो ठीक है। जब हमन खेलत रहे हैं हमार महल में तो जेन कुटिया के जे रूम के दरवाजा के जेन कुरिया के दरवाजा रोज खुला रहा वो कुरिया के दरवाजा आज काबर लगे कर? माता शबरी के मन में ये प्रश्न खड़े हो। तब जब ये प्रश्न ला अपन दास दासी मन अपन सखी के समक्ष रखे माता शबरी है तो कर सखी मन बताती का कि शबरी आने वाली कल में तो बिहार होने वाला है। माता शबरी सोची से सुनी सी बात ला ये आने वाली कल में मोर बिहार होने वाला है। माता शबरी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, आनंद मंगल में झूम उठा थी मन काबर की जेकर बर बिहार नहीं होत रहा है ना ओकर लगीन हो जाते ना बड़ खुशी हो जाते। माता शबरी के आज देखो बिहार के जब चर्चा छिड़ीस ना महल में तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन एक दूसरा प्रश्न खड़ा करते का ये दास दासी ठीक है मोर बिहार होने वाला है अतनम तो मोर समझ आते, लेकिन जेन कुरिया के दरवाजा अनिस दिन खुला रहा है वो कुरिया के दरवाजे काबर लगे और वो कुरिया के दरवाजे लगे हैं तो ठीक है, लेकिन वो कुरिया ले नाना प्रकार के जीव जंतु की आवाज का बराबर ये जीव जंतु की आवाज आए के कारण क्या है? जब माता शबरी अपन मन के बात ले रखी अपन दास दासी मन कर सखियन मन कर तो दास दासी मन बताते का कि शबरी जेन दुल्हा राजा के संग में 4 जन बराती आई ना तोर ब्याह होईता ओकरे मन पर भोजन स्वरूप ये जम्मो विमुख पशुला निर्दोष जीव की हत्या करके ओकर मन के समक्ष भोजन स्वरूप परोसे जाहि करके। माता शबरी जब ये बात ला सुनी से कि ये जम्मो जीव जंतु के जिगर कोई गलती नहीं है, विमुख पशु के कोई गलती नहीं है, मोर खुशी के कारण जब ये जम्मो जीव जंतु ला मारे जाए करके माता शबरी भयभीत और चिंतित दोनों हो गए। और देखो भयभीत होना और चिंतित होना दोनों अंतर है। भयभीत होना मतलब डरना और चिंतित होना मतलब चिंतन मनन करना। माता शबरी पहले भयभीत हुई, का भयभीत हुई का बार हुई से माता शबरी एकर कारण भयभीत हुई कि मोर शादी होने वाला है, मोर शादी से मोला खुशी मिली, मोर घर परिवार ला खुशी मिली, लेकिन मोर खुशी के कारण जम्मो जीव जंतु ना मार के अगर कोनो बराती समक्ष भोजन के स्वरूप परोसे जाही ना तो कहीं ना कहीं पूरा खुशी मोर कारण हुई और जम्मो जीव जंतु मारित गलो का कारण मोर कारण। तो ये जम्मो जब पाप लगी कौन ला लगी? मोला लगी। काबर की देखो दाई ये धर्म एक चीज सत्य है, ये धर्म एक चीज सत्य है, हमार कर्म वापस लौट करके आही, आज नहीं तो कल आही लेकिन वापस लौट करके आही। काबर की जैसे अभी परीक्षा होने वाले, बोर्ड एग्जाम होने वाले, गुरुजी घर में कर बैठे बोर्ड एग्जाम में वही लेकर फर्स्ट डिवीजन में पास करते जिन साल भर पढ़े और जिन साल भर नहीं पढ़े पेपर के एक दिन पहले एक रात हुआ तीर मारे जैसे रात भर पढ़ा थे तो पेपर में फेल हो जी सब जन बताते माँ कसम एकदम पढ़े रहो समृद्धि ब्याज तो 50 नंबर के पेपर निकल जाए तब बने लिखो 3 घंटा में ना तो अंक सूची में प्राप्त हो। हाँ 50 में बेटा 25 पास 15 पास होते पास नहीं पास तो 7.5 पास तो चल के 0/0 फेल हो। वैसे ये धर्म में माता शबरी सोचा थे कि मोर खुशी के कारण जब मोर जीव जंतु मार दी जाए ना तो ये पाप मोला लगी और ये पाप लगी तो आज नहीं तो कल में ये कर्म मोर जीवन में वापस लौट करके आई।
माता सबरी भयभीत हो गई, डर गई। काबर की मोला जैसे मन मोला वेदना दे करके जब मला मारी जितना पीड़ा हुई ना, आज नहीं तो कल उतने पीड़ा होने वाला है। माता सबरी भयभीत और चिंतित, दूसरा चिंतित एकर से थी। माता सबरी सोचत थी अगर मोर बिहाव हुआ थे, मोर खुशी है तो ये मला मारे के कारण का है। और देखो भोजन करे के घलो नाना प्रकार के विधि, जैसे हमला प्यास लगत है तो ये पानी के बाटल है, ये बाटल के पानी पी ले, पानी पी ले तो हमार प्यास बुझाई ना, हाँ कि नहीं। और कर स्टील गिलास रही और स्टील गिलास में ढाल के पीहूं तो का होई, तब मोर प्यास बुझाई ना। ठीक वैसने माता सबरी सोचा थे कि आने वाले जो बराती है उला भोजन स्वरूप अशुद्ध शाकाहारी भोजन तो घलो करा सकतन का, लेकिन ये जीव जंतु ला ही काबर मारतन करके माता सबरी सोचा थे, चिंतन करत। और देखो ये करले एक बात स्पष्ट हमारे समाज में आथे कि आज जिन जीव जंतु ला माता सबरी सोची कि ऐसा खुशी मोला नहीं चीज, जिन खुशी के चलते जम्मो जीव जंतु के मृत्यु हो जाए, जम्मो जीव जंतु ला मार के कोनो काकरो सामने भोजन स्वरूप परोस दे। माता सबरी ये बात ला सोची, चिंतन मनन करिस और जम्मो जीव जंतु ला बर बिहाव के एक दिन पूर्व मध्य रात्रि में खुद घर परिवार ला छोड़ करके जावत है और जम्मो जीव जंतु ला बरी करके जावत है, जंगल की ओर निवास करे। और माता सबरी जब अपन कुटिया में थे, गुरु जी के नाम सुने, जेकर नाम ऋषि मतंग। माता सबरी पहले चिंतन मनन करे रिसे मैं जम्मो जीव जंतु ला बरी करके घर परिवार ला छोड़ करके मतंग मुनि जी की कुटिया में जाऊं करके। आज देखो एक बेटी, जैन बेटी आज अपन खुशी ला त्याग करके जम्मो जीव जंतु ला नया जीवन दे करके। और देखो दाई ये माता सबरी कौन ला जीवन दे थे, जम्मो विमुख पशुला जे कर मुहुनी जे बेरे बेरे नरिया थे, ये जम्मो जीव जंतु ला नया जीवन दे करके घर परिवार से जंगल की ओर निवास करे जाते, मतंग मुनि की कुटिया की ओर जावा। लेकिन आज हमारे घर परिवार में एक बात हमारे समाज में सामने आते गुरु, कौन से बात, जब हमारे घर परिवार में जब ककरो बर बिहाव हो जाते ना, फूल फुलवाई नहीं फूले ना, तो हमन एक ठन बधना बता सुने हो नहीं वो इतिक मन कि हे भगवान बेटी बेटा देवे था हमना तोर दरबार में बकरा के, हाँ बली। हाँ यहाँ बहिनी मन बहुत एक्टिव, हमारे बहिनी मन बड़ जोरदार ताली के अपेक्षा कम से कम जानत तो है, बाकी सब जन तुम पथरा जैसे सुने एक बात। और कोनो विमुख पशु जब हत्या करता ना दाई तो जितना तकलीफ हमला होती ना अगरबत्ती में जले से उतनी तकलीफ वो हमला होती, और उतनी तकलीफ होती ना तो हमारे गुरुजी मन एक बात गुनगुना है, गीत गुनगुना है। और जितना तकलीफ हमला होती ना हमारे घर परिवार होते, हम लोग जैसे घर परिवार है ना वैष्णव ओकरो मन के घर परिवार होते। लेकिन एक बात और याद आता कहाँ हम सब जन हिंदू और हिंदू धर्म और सनातन धर्म में जैसे माँ बमलेश्वरी के पावन दरबार ले लौट करके आहन वही कर ओकर अंगना नहा करके आहन, तो हमारे यहाँ ना यहुंचो भी पूजा हुई हो सकते कोनो मंडलिक द्वारा हुई ना। 6 चीज के जाए घोष लगाते हैं, कितना चीज के नहीं बोलो, 6 चीज के जाए घोष लगाते हैं। पहला धर्म की जय हो, जय बोलो धर्म की, कौतिक मला साथ देना है, जय घोष काबर लगा था, काबर की हमला राम कथा करवा था, लेकिन काबर करा था पता नहीं, मजा आथेगा कथा बन रही है, बने बने आते बने बने गाना सुने लाती करे बर करा था, जय घोष कराबर करा था का आरती होते हाई बने लगते, हां बने बने टीकाकार मनाते यहाँ साथे बने लगते बने लगते एकरिज बरे का ओ जय घोष ला काबर लगा था कर अर्थ मला पता होना चाहिए। हिंदू बोलो धर्म की, अधर्म का प्राणियों में वही नहीं है, हवे सद्भावना प्राणियों में, सद्भावना मतलब का सबके प्रति समान भावना, लेकिन हमर मन के मन में है समान भावना, माता सबरी के मन में रही समान भावना, तेकर कारण जब जीव जंतु ला बरी करके जंगल की ओर निवास करे जाते। लेकिन हमन कौन स्वार्थी, हमन स्वार्थी हन, स्वार्थ के चलते कोनो जीव जंतु के हम बदना बतन घर परिवार में कोनो फूल फुलवारी नहीं फूले, भगवान के ठन हे भगवान काजन लोग के दे दे तोर दरबार में बकरा के बलि चढ़ाव करके, तो हमर मन में हवे का सद्भावना और जय घोष लगाता ना इसमें लगाबो, और जय जय घोष लगाता ना ओकर हमला पालन करना जरूरी है। बोलो प्राणियों में नहीं कहा वो नहीं दो ठेसरा, बोलो प्राणियों में विश्व का सत्यानाश नहीं हो, से कोरोना
2 साल पहले 3 साल पहले हम सब जना सिखा दी जिन मन घमंड करे ना मोर कर का पैसा है मैं गांव के गाँव मोर ले कोई बढ़ के नहीं है करके कई जन मन ताकतवर है बढ़ कर जे मोर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है गांव में ये शहर में हमारे टोली में करके इस कोरोना सब जन के खुश करके चले नहीं करी 2 गज दूरी मास्क है आई ते दूरी हा रहा तो छुए में कोरोना हो जी तो छुए में पाप है लगिस ना कोरोना हम सब जन के जीवन में गुरु स्वरूप आई से वो एक चीज सीखिस का कोरोना आई तक सब जन के कई जन के मां छीन के ले गए कई जन मन के बाप छीन करके ले गए कई जन मन के भाई परिवार घर वाला छीन करके ले गए जिन मन पैसा पर चर्चा करत रहे ना जिन मन हमारे मन पास बहुत पैसा करके वो हमारा सिखा दे कि कम पैसा में कैसे जीवन व्यतीत करना और गौ माता की गौ हत्या और कुकरी हत्या चालू कर माता सबरी जम्मो जीव जंतु ला बरी करके जाते और बरी करके जाते वही चीज हमारे गुरु जी मन गुनगुना है प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की